बहुत से लोग बाइनांस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मगर उनको ना तो ट्रेडिंग का पता है और ना ही ये पता है कि डॉलर कैसे बाय करते हैं और जब प्रॉफिट आ जाए डॉलर सेल कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर कि कैसे आप डॉलर बाय करके सेल कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं लर्न विद आसिफ चैनल। अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड, बाइनांस से डॉलर बाय करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 है पे आईडी, नंबर 2 वॉलेट रिसीव और नंबर 3 P2P। जो पे आईडी होता है इसमें आप किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को अपनी बाइनांस की आईडी सेंड करते हैं और वो उस पर आपके रिक्वायर्ड डॉलर सेंड कर देता है। जबकि जो वॉलेट रिसीव होता है उसके अंदर आप अपना रिसीविंग एड्रेस सेंड करते हैं और उस पर डॉलर्स आ जाते हैं। जबकि P2P है उसके अंदर मतलब पर्सन टू पर्सन, उसके अंदर आप ऑनलाइन बाइनांस के अंदर रहते हुए डॉलर्स को परचेज़ करते हैं। मैं तीनों का आपको बताता हूँ। ये राइट अपर साइड राइट कॉर्नर पर ये देखें, ये निशान बना हुआ है, ये पे आईडी का है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी पे आईडी ओपन हो जाएगी। आप जिसको भी सेंड करेंगे वो उस पर डॉलर सेंड कर सकता है आपको। ये देखें, ये आपकी पे आईडी बनी हुई है। आपने सिंपली ये जैसे 71498706 ये मेरी पे आईडी है, जिसको मैं ये आईडी सेंड करूँगा। ये 7 कॉपी का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। देखें बाइनांस आईडी कॉपीज़, ये मेरी आईडी कॉपी हो गई। जिसको मैं आईडी सेंड करूँगा वो उसके ऊपर मुझे डॉलर सेंड कर देगा, तो मुझे रिसीव हो जाएंगे जो कि मेरे फंडिंग वाले वॉलेट में आएंगे। ये वॉलेट ओपन करता हूँ नीचे से मैं। ये यहाँ पर देखें हमारे पास वॉलेट की ऑप्शन होती है। मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ रही हैं, स्पॉट, फंडिंग और अर्न। स्पॉट के अंदर हमारे पास वो डॉलर मौजूद होते हैं जो कि हम यूज़ में रखे हुए होते हैं, मतलब जिसको हमने इस्तेमाल किया होता है। जैसे कि आपने कॉइन्स बाय की होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। ये देखिए मेरे पास अर्न में भी आ रही हैं, ये स्पॉट में आ रही हैं, ये फंडिंग में आ रही हैं। फंडिंग में वो पैसे अवेलेबल होते हैं जो कि हमने बाइनांस लाइव से अर्न किए हों या हमने किसी से कॉइन या डॉलर्स परचेज़ किए हों। स्पॉट में बस वो मौजूद होती हैं जिनको हम लोग लाइव ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होता है आपके जितने कॉइन्स आपने ट्रेडिंग में लगाने हों वो आपके स्पॉट में मौजूद हों। मैं यहाँ स्पॉट पर क्लिक करता हूँ। मैंने एक कॉइन परचेज़ किया हुआ है बाउंस बिट, ये देख सकते हैं आप लोग। ये वाला कॉइन है और इसकी 21.5 डॉलर वर्थ है इस टाइम जो कॉइन मेरे पास मौजूद हैं। ये नीचे USDT पड़े हुए हैं स्पॉट के अंदर, ये शिप पड़े हुए हैं, ये पेपी पड़े हुए हैं, ये मुख्तलिफ मतलब मेरे पास कॉइन्स पड़े हुए हैं। BTC पड़ा हुआ है, पीपल पड़ा है, इथेरियम पड़ा हुआ है, ये मुख्तलिफ कॉइन्स पड़े हुए हैं। उसके बाद आपके पास दूसरी ऑप्शन जो होती है वॉलेट के अंदर रिसीव करने की, वो थी ये डिपॉजिट वाली। आप किसी भी फ्रेंड को ये डिपॉजिट पर क्लिक करें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपने कौन सी करेंसी डिपॉजिट करनी है। पे के अंदर आपके पास डॉलर की ऑप्शन होती है, जबकि डिपॉजिट के अंदर आपके पास मल्टीपल कॉइन्स की ऑप्शन होती है। आप किसी भी किस्म का किससे कॉइन भी मंगवा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर USDT की बात ही करता हूँ। मैं यहाँ पर USDT सर्च करूँगा तो मेरे सामने USDT आ जाएगा। USDT आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 तरह के एड्रेस मिलते हैं। आप चाहें तो TRC20 में मंगवा लें और आप चाहें तो BSC स्मार्ट चेन में मंगवा लें, आपकी मर्ज़ी होती है। तो इनमें दोनों एड्रेस में आपके चलते हैं। ये नीचे वाले हैं इनमें आपने USDT नहीं मंगवाने होते, ये आपके इथेरियम और अदर कॉइन्स के लिए यूज़ होते हैं। इसमें सपोज़ मैं अपने ये TRC20 पर क्लिक करता हूँ, ये एड्रेस सामने आ गया। इस एड्रेस में यहाँ पर कॉपी की ऑप्शन है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जिसको सेंड करेंगे वो आपके इस एड्रेस पर पैसे भेज देगा, तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। नंबर 3 जो प्रोसीजर है वो है P2P, मतलब पर्सन टू पर्सन बाय करने का। पर्सन टू पर्सन बाय करने के लिए मैं होम पर आता हूँ। होम पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर वर्ल्ड सेक्शन में आते हैं। वर्ल्ड में आने के बाद आपके पास ये बाय की ऑप्शन है ये मौजूद। आप यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे। जब बाय पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पर्सन टू पर्सन पर ले आए। ये देखें यहाँ पर ये ऊपर पर्सन टू पर्सन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसमें यहाँ पर ये मेरे PKR आ रहा है। आपके पहली बार में PKR नहीं आ रहा होगा, आपके यहाँ पर USDT या कोई और करेंसी आ रही होगी। आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद
उसको PKR में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ से PKR लिखेंगे तो PKR सामने आ जाएगा। और ये यहाँ पर जो आज का रेट है डॉलर का वो आ रहा है सामने के पास 281.25। आपने क्या करना है, आपने जितने के डॉलर बाय करने हैं, यहाँ पर ये फ़िल्टर की ऑप्शन है। आपने डॉलर बाय करने हो तो ये बाय की ऑप्शन चूज़ कर लेनी है, ये बाय की ऑप्शन है। और अगर आपने सेल करनी हो तो आपने सेल की ऑप्शन चूज़ कर लेनी है। क्योंकि मैं इस टाइम कॉइन्स बाय करना चाहता हूँ तो इसीलिए मैं बाय की ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और ये फ़िल्टर पर क्लिक कर दूँगा। मैं ये फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये फ़िल्टर की ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं चूज़ कर सकता हूँ मुझे कितने कॉइन्स चाहिए हैं और किस तरह पेमेंट करूँगा। मैं जैज़ कैश करूँगा, इजी पैसा करूँगा, या मैं किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। मैं यहाँ पर एंटर अमाउंट करता हूँ। बिल फ़र्ज मुझे 1500 रुपये के USD चाहिए हैं, ठीक है। मैंने PKR कर दिया, पेमेंट मेथड नीचे आ गया मेरे पास। यहाँ पर पेमेंट मेथड के अंदर मेरे पास बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, उसके बाद रास की ऑप्शन, रास जैज़ कैश की ऑप्शन होती है, और ये मेज़ान बैंक की ऑप्शन है, नया पे की है, इजी पैसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये रास वाली ऑप्शन चूज़ करता हूँ, जिसके पास रास वाली ऑप्शन हो। ये देखें, ये पेमेंट मेथड्स हैं, मैंने रास चूज़ किया, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये देखें, ये मुझे बता रहा है यहाँ पर आपका एक सिलेक्टेड हो गया हुआ है। मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म करने के बाद ये देखिए मेरे बस आ गया हुआ है। मुझे डॉलर देखें कितने में मिल रहा था, 281 में मिल रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने अमाउंट कम की है तो मुझे डॉलर देखिए कितने में मिल रहा है, 284 में मिल रहा है, 284.56, मतलब 3.5 रुपये तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे डॉलर महंगा मिल रहा है। तो आपकी परचेजिंग प्राइस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डॉलर आपको कम से कम रेट में मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखने वाली होती है वो होती है इनका रेट, कंप्लीशन रेट कितना है। ये देखें, इनका 99.30 रेट है, इनका 99.90 है, इनका 81.6 है। तो हमने जिसका कम से कम 98 से प्लस रेट होगा हमने उससे डॉलर बाय करने हैं। हमने सस्ते वाले से बाय नहीं करने, हमने रुपया 2 रुपये नहीं देखने, हमने ये देखना है हमें सस्ते में कौन दे रहा है। तो ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये जो है ये शाह साहब हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं तो ये देखें सारा कुछ आ गया यहाँ पर। इसमें ये प्रोफाइल है, ये फीडबैक है। आपने एक बात याद रखनी है, आपने जब बाय USD पे क्लिक करना है यहाँ पर, तो उसके बाद तब तक आपने इस पेज को लीव नहीं करना जब तक आपको USD रिसीव ना हो जाए, ठीक है। अब आपने दोबारा यहाँ पर अमाउंट डालनी है या अमाउंट लिखनी है। यहाँ 1500 रुपये लिखता हूँ मैं, ओके हो गया। प्रोसेसिंग फ़ीस 0.5 सेंट है जी मेरे पास लग रही। जो रिसीव का था जी आप 5.22 डॉलर रिसीव करेंगे। ये देखें इतने रिसीव करेंगे, ये इसकी फ़ीस है। ये पेमेंट मेथड पे क्लिक कर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर रास चूज़ कर लेता हूँ। ये रास चूज़ हो गया। नीचे आता हूँ मैं, उसके बाद ये देखें इसका 6141 लोगों को डॉलर सेंड कर चुका है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये इसका नाम है और इसकी कंप्लीशन रेट जो है वो 99.26 है। ये 13 मिनट के अंदर अंदर डॉलर रिलीज़ कर देता है, 14 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। और इसका एवरेज पे टाइम जो है ये 2 मिनट 66 सेकंड के अंदर डॉलर रिलीज़ कर देता है। जब आप सब कुछ चेक करते फिर आपने यहाँ बाय USD पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप बाय USD पे क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस बंदे का नंबर आ जाएगा भी आपने किस नंबर पर सेंड करने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ चेक करने के लिए मैसेज किया कि एक्टिव है या नहीं है। ये एक्टिव बैठा हुआ है। इससे मैंने पेमेंट मेथड पूछा था, इसने मुझे कहा जी आप लोग जैज़ कैश से इजी पैसा सेंड कर दें, ठीक है। मैं कहता हूँ जी ओके। जो उसने नंबर दिया हुआ है वो नंबर पर हम उसको पेमेंट सेंड कर देते हैं तो फिर वो हमें USD रिलीज़ कर देगा, ठीक हो गया। तो ये आपने तब तक यहाँ पर रहना इस पेज के ऊपर जब तक आपको डॉलर्स आ नहीं जाते। ये देखें जी, वो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया हुआ ये वाला। अब देखें बाइनेंस में से पूछ रहा है कि भाई आप ऑर्डर क्यों कैंसिल कर रही हैं, ठीक है। आई हैव नॉट पेड द सेलर, ठीक है। बाइनेंस में से पूछ रहा है कंफर्म कैंसिलेशन, भी मैंने नहीं किया उसको, ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया जी ये वाला, ठीक है।
अब मैंने यहाँ से बाय नहीं किया, इससे ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो चुका हुआ है। ऐसे ही आपने जब सेल करनी है, आपने सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद ये देखें, जब आप बेचेंगे तो ये लोग लेने के लिए बैठे हुए हैं। ये कुछ थोड़े से कम पैसों में आपसे ले रहे हैं। ये देखें 2-3 रुपये का फ़र्क है, लेकिन आप अर्जेंट सेल कर सकते हैं इनको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से रेट पर सेल करें तो आप अपनी मर्ज़ी के रेट पर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने फ़िल्टर लगाना होता है। यहाँ पर ये फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। मैं कहता हूँ जी मैंने 283 पे सेल करना है। अपना मेथड ऐड कर दूंगा इसके अंदर, मैं बैंक ट्रांसफ़र का या इसमें इजी पैसा मेथड ऐड कर दूंगा मैं। उसके बाद जहाँ से मर्ज़ी को मुझे बाय कर ले मेरे से, तो वो फिर मेरे सामने आ जाएगी सारी ऑप्शन। तो फ्रेंड, ये था आज का मेथड बाय और सेल करने का। जो प्रोसीजर आपका बाय करने का है वही सेल करने का है। अब रही बात इसमें आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, कॉइन कैसे बाय करनी है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, जिसमें आप लोग जो है वो पूरी गाइडलाइन ले सकेंगे भी आपने कॉइन कैसे बाय करना है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो लेके आप सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।